एक सवाल, अगर आप अपने जैसे ही किसी और इंसान को देख लें तो क्या आप पहचान पाएंगे कि वो असली है या नकली? क्या इंसान को दोबारा बनाया जा सकता है? क्या विज्ञान अब भगवान की भूमिका निभाने जा रहा है? आज हम बात करेंगे मानव क्लोनिंग की संभावनाओं और उसके खतरों के बारे में। अध्याय एक, क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग का मतलब है किसी जीव के जेनेटिक यानी आनुवंशिक रूप से बिल्कुल एक जैसे कॉपी तैयार करना। एक ऐसा व्यक्ति जिसका डीएनए उस इंसान से पूरी तरह मेल खाता हो जिसे क्लोन किया गया है। ध्यान दीजिए, ये कोई जुड़वां बच्चा नहीं होता, ये एक कृत्रिम रूप से बनाया गया इंसान होता है। क्लोनिंग के तीन मुख्य प्रकार होते हैं: जीन क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। अध्याय दो, क्लोनिंग की संभावनाएं। एक, जीवन रक्षक अंग बनाना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है लेकिन डोनर नहीं मिल रहा। अब वैज्ञानिक उसी व्यक्ति के डीएनए से एक नया लिवर या किडनी लैब में बना सकते हैं जो पूरी तरह मेल खाता है और रिजेक्शन का खतरा नहीं होता। दो, थेरेप्यूटिक क्लोनिंग से इलाज। थैलेसीमिया, पार्किंसंस, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों में स्टेम सेल की मदद से नई कोशिकाएं बनाई जा सकती हैं। क्लोनिंग से हम इन्हें रोगी के शरीर के अनुसार बना सकते हैं। तीन, निसंतान दंपतियों के लिए आशा। कई लोग जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, उनके लिए क्लोनिंग एक रास्ता हो सकता है जहां माता पिता के डीएनए से ही बच्चा तैयार किया जा सकता है। कोई डोनर नहीं, कोई सरोगेट नहीं, सिर्फ विज्ञान। चोर, रिसर्च और विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति। मानव विकास, डीएनए, आनुवंशिकी और भ्रूण विज्ञान को गहराई से समझने में क्लोनिंग अत्यंत उपयोगी हो सकती है। बढ़ती उम्र को रोकना, कोशिकाओं को फिर से जवां बनाना, ये सब संभावनाएं हैं। पाँच, डॉली के बाद उम्मीद जगी। 1996 में एक भेड़ डॉली को सफलतापूर्वक क्लोन किया गया था। इस एक प्रयोग ने दुनिया को दिखा दिया कि क्लोनिंग कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। अध्याय तीन, क्लोनिंग के खतरे और नैतिक सवाल। अब बात करते हैं उस पक्ष की जिसे जानना और समझना ज़रूरी है। एक, असफलताएं और खतरे। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में आज भी 90% से ज़्यादा प्रयास विफल होते हैं। मृत जन्म, विकलांगता, असमान विकास, ये आम समस्याएं हैं। यह सिर्फ तकनीकी ही नहीं, नैतिक जोखिम भी पैदा करता है। दो, व्यक्ति की पहचान का संकट। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति का हूबहू क्लोन तैयार हो जाए तो क्या वह इंसान स्वतंत्र पहचान रख पाएगा? क्या वो सिर्फ एक कॉपी बनकर रह जाएगा? तीन, भावनात्मक संबंधों पर असर। यदि कोई माँ अपने मृत बेटे का क्लोन तैयार करवाए तो क्या वो बेटा वही होगा? क्या भावनाएं, यादें, अनुभव क्लोन में आ सकती हैं? नहीं, सिर्फ शरीर एक जैसा होगा, आत्मा और अनुभव नहीं। फोर, नैतिक और धार्मिक सवाल। क्या इंसान को इंसान बनाने का अधिकार सिर्फ भगवान का है? अगर वैज्ञानिक इंसान बनाने लगें तो क्या ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं होगा? पाँच, सामाजिक असमानता। अगर क्लोनिंग सिर्फ अमीरों के लिए उपलब्ध रही तो क्या गरीबों के बच्चे नकली और अमीरों के परफेक्ट क्लोन नहीं बनेंगे? क्या इससे समाज में नए तरह का भेदभाव शुरू नहीं होगा? अध्याय चार, वर्तमान स्थिति और कानून। आज की तारीख में मानव क्लोनिंग को अधिकांश देशों में गैरकानूनी माना जाता है। भारत, अमेरिका, यूरोप, लगभग हर जगह मानव क्लोनिंग पर बैन है। लेकिन जानवरों और स्टेम सेल स्तर पर रिसर्च जारी है। भारत में क्या स्थिति है? भारत में आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने मानव क्लोनिंग पर स्पष्ट पाबंदी लगाई है। लेकिन थेरेप्यूटिक क्लोनिंग और स्टेम सेल रिसर्च सीमित रूप से अनुमति प्राप्त लैब्स में की जाती है। अध्याय पाँच, भविष्य की दुनिया कैसी होगी? सोचिए, अगर क्लोनिंग आम हो जाए, क्या अपराधी अपने क्लोन भेजकर वारदात करवाएंगे? क्या मशहूर हस्तियां अपने क्लोन तैयार करवा लेंगी ताकि मौत के बाद भी जिंदा रहें? क्या कोई नेता अपने जैसे हजारों क्लोन बनवाकर सत्ता पर कब्जा कर सकता है? या फिर क्या बीमारियों से जूझ रहे लोग क्लोनिंग की मदद से दोबारा स्वस्थ हो पाएंगे? क्या अपनों को खो चुके लोग अपने प्रियजनों को वापस पा सकेंगे? ये सब सवाल भविष्य के लिए छोड़ दिए गए हैं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ, सीमाओं के साथ और इंसानियत की भलाई को ध्यान में रखते हुए। निष्कर्ष, मानव क्लोनिंग कोई विज्ञान फंतासी नहीं रह गई है। ये एक संभावना है लेकिन साथ ही खतरा भी। विज्ञान हमें ताकत देता है, लेकिन यह ताकत तभी सार्थक है जब उसका उपयोग नैतिकता, मानवता और भलाई के लिए किया जाए। अगर हम क्लोनिंग को सही दिशा में इस्तेमाल करें तो यह लाखों जानें बचा सकता है। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो इससे बड़ा खतरा कोई नहीं। विज्ञान भगवान नहीं है, लेकिन अगर इंसान ने सीमाएं नहीं समझी तो वो खुद को ही मिटा देगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी और विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए।
हम आपके लिए लाएंगे अगली दिलचस्प जानकारी आपकी ज़ुबानी।